नमस्कार, मॉर्निंग और राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जबकि 7 अप्रैल को ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वक्त लगभग 10:30 बजे हैं। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ी मैंने कि यार मार्केट तो एकदम 3300 अंक नीचे गिर गए, 3300 पॉइंट्स। कैन यू इमेजिन कि ये आज ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। जिस दिन बुध जो है वो डायरेक्ट हो गए, यानी मार्गी हो गए, तो खुशी होनी चाहिए थी, ये तो बिजनेस का प्लेनेट है। लेकिन आप ये भूल गए कि बुध डायरेक्ट तो हुए यानी मार्गित हुए, लेकिन ये नीच स्थिति में है। और जब बुध नीच स्थिति में है और किन ग्रहों की संगति में आप देख सकते हैं, ठीक है वीनस के साथ है, माना नीच भंग मिलता है, लेकिन राहु के साथ मतलब वो प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। राहु मरकरी वैसे भी हम धोखे का कारक मानते हैं, और सैटर्न साथ में है। तो इन सब के बीच 12 लगन वालों के लिए कैसे एहतियात से आप लोगों को रहना है जब तक बुध बने हुए हैं इस राशि में, यानी कि मीन में। उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस अब मात्र 4 दिन बचे हैं, फटाफट से एनरोल करें। और जो पर्सनल पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की है, कुछ ने ज्वाइन किया है, आइए, मोस्ट वेलकम। घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका। आइए अब शुरू करते हैं एक एक करके, और बड़े ब्रीफ में मैं रखूंगा। और लॉजिकली देखिए, मेष वालों के लिए जो बुध हैं वो मार्गी तो हो रहे हैं, लेकिन नीच कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर हमारे खर्चे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जेल हैं, असाइलम्स हैं, विदेश है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपके लिए तीसरे घर का मालिक और छठे घर का मालिक वहां नीचे हो रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी एक्सपेंडिचर्स का यहाँ पर ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। खासकर अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, आप एमएनसी में जॉब करते हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत अधिक ध्यान देना। आप क्या मेल लिख रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। खर्चों पे भी आपने अत्यधिक ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए की पॉइंट हो गया अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, अपने जॉब पे ध्यान देना, और अपने खर्चों पे ध्यान देना, जिसमें कि हेल्थ भी मेजरली इंक्लूड इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके लगन के मालिक भी नीच चल रहे हैं चतुर्थ घर में, और अष्टम के मालिक भी हैं। तो वैसे तो कहते हैं कि छठे और अष्टम के मालिक नीच हो जाएं तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, वो तो पावरलेस हो गए, लेकिन वो आपके साथ साथ किन्हीं दूसरे 2 घरों के भी तो हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी जॉब पे किस तरह से कम्युनिकेट करना है, स्पेशली अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, यानी बर्थ प्लेस से दूर हैं, या आप किसी एमएनसी में हैं, या आप किसी ट्रैवल जर्नी में हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस समय सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशन में जाएँ। इस समय आप योगा जैसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि बुध जब तक यहाँ पे नीच रहेंगे तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही एक सबसे अच्छा तरीका है। और हनुमान चालीसा मस्ट 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 आपके लिए, क्योंकि जब तक मंगल नीच है आपको वाहन भी नहीं चलाना है। बहुत अधिक ध्यान से आपको सारे कार्य करने हैं। ये बड़ा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, और इसी का मतलब होता है कि छोटा सा अपना देखा फटाफट और इस हिसाब से अपना जीवन ढालिए। क्योंकि मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं उनको कहता हूँ आप ये कार्य कीजिए, तो वो कह रहे हैं सर मैं पहले से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे जीवन में बदलाव भी है। शायद वो बचे भी हुए हैं इस वजह से, क्योंकि भगवान आपसे वो करवा लेता है जिसको उसने बचाना है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 12 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, 3-4 दिन का मौका है, फटाफट से एनरोल करें। आज व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा सबका जिन्होंने एनरोल कर लिया है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जिनका टाइम जोन डिफरेंट है, जिनका शेड्यूल डिफरेंट है, वो भी क्वेरी कर सकते हैं अगर मेरे पास समय हुआ या उस शेड्यूल में। क्योंकि कल संडे था, डेफिनेटली कुछ बुकिंग्स आई होंगी। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं खुद ही अभी नहीं मिल पाया हूँ किसी से, तो देखना पड़ेगा। लेकिन घर बैठ के अच्छा मौका है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। नाउ द टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन वालों के लिए बुध महाराज नीच हो रहे हैं आपके 11वें घर में। अब 11वां घर हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारे बड़े भाई बहन है, हमारी नेटवर्किंग है। तो कहीं आप वहां गलती ना कर जाएं, वहां चूक ना कर जाएं, वहां कड़वा ना बोल जाएं, क्योंकि आपके स्पीच के घर का मालिक भी है, आपके वेल्थ के घर का मालिक भी यहाँ के नीच हो रहा है। यानी अपनी ही गलती से, अपनी ही बोलबानी से अपने दुश्मन भी आप लोगों को बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है अपना बनता हुआ काम खराब करके अपनी वेल्थ भी घटा सकते हैं, अपने गेन्स को भी रोक सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि राहु जैसे प्लैनेट की संगत में यहाँ पर बुध हैं, इसलिए इनके प्रभाव अधिक बढ़ जाने की संभावना है। आपको इस वक्त समाज से, सोसाइटी से, अपनी नेटवर्किंग में धोखा मिलने की संभावना है। हालांकि बुध की उच्च दृष्टि भले ही रहेगी पंचम घर पे, पर वहां पे भी केतु बैठे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगी। पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन थोड़ी बहुत इंप्रूव्ड रह सकती है। आप अगर लव रिलेशनशिप में है, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन अपनी तरफ से आपके तो ठीक रहेगी। अब सामने से बंदा मिस कैलकुलेट कर ले, क्योंकि केतु वहां पे बैठा है, मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो आप क्या कहोगे?
इसलिए समझदारी इसी में है कि चुप रहें और बोलें तो तोल-मोल के बोलें। इस वक़्त आपको अपनी माउथ हेल्थ, माउथ हाइजीन का भी ध्यान रखना है और बच्चों से लेके भी आपको ध्यान रखना है कि उनकी ओवर एम्बिशन कहीं आपकी जेब पे भारी ना पड़ जाए। और उनको कैसे समझाना है आपने? बहुत प्यार से, बहुत आराम से, क्योंकि शुक्र की नीच दृष्टि भी है यहाँ पे। बुध को नीच भंग भले ही मिल रहा है, पर यहाँ पे इस वक़्त बहुत ज़्यादा यू नो तहलका-सा तो मचा ही हुआ है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं 12 अप्रैल, यानी कि 3-4 दिन बचे एनरोल करने के लिए। अगर ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं और अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। और मैंने सबको कहा है कि पढ़िए ज़रूर, मेरे से कंसल्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पढ़िए, खुद अपना चार्ट देखिए। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम पैसे एक बार में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। हालाँकि नॉमिनल फीस है, बट अगेन जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी यानी कि मिथुन, मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए जो बुध डायरेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बैठे हैं? नीच के आपके 10वें घर में। तो बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में आपके ये यहाँ पे किंतु परंतु होता दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत आती दिखाई देगी। हो सकता है कि बॉस आपसे गलत बोले या आप बॉस से गलत बोल जाओ। हो सकता है कि आप जो है यू नो क्योंकि आपके लगन का मालिक भी नीच है, चांसेस यही है कि आप कुछ सामने से कड़वा सा जवाब दे दो। आप कुछ ऐसा बोल दो कि बॉस ने तो यार वीकेंड में भी फ़ोन करके तंग कर दिया, मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ तो अब फिर ऐसे बोल रहे हैं मुझे, कोई ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ काम करने की। हो सकता है आप ऐसा सोच लें, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी यहाँ पर है शुक्र, तो जॉब चेंज के विषय में सोच सकते हैं। लेकिन कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि आप साढ़े सती या कहीं ढैया के प्रभाव में तो नहीं है, आपकी कौन-सा प्लैनेट कहाँ बैठा है नेटल चार्ट में, उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। कुल मिला के नो हॉट टॉक्स विद बॉसेस, वर्क प्लेस पे, बिजनेस में किसी से कुछ भी कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान आपके डोमेस्टिक पीस में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है उच्च दृष्टि के साथ, पर वहां पे भी केतु है, डिटैचमेंट तो वहां पे भी बनी हुई है। लेकिन और उसी के मालिक जो है यहाँ पर आके नीच भी हुए हैं, तो हो सकता है कि घर की ही कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो, कोई वजह हो जिसको आप अपने ऑफिस में, प्रोफेशन में साथ ले आते हैं और वहां पे भी आप झगड़ पड़ते हैं। तो भाई 18 मई तक मैं सबको बार-बार कह रहा हूँ, यही वीडियो बनाने का मकसद भी है, बहुत ध्यान से रहिए। और यहाँ पे जो एक प्लैनेट हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी, जिसका गोचर होना है अभी 14 अप्रैल को, वो है सूर्य। सूर्य भी यहाँ पर लगातार बने और सूर्य सरकार भी है, बॉस भी है। और राहु के साथ होने के बाद अधिक ईगो की संभावना भी यहाँ पर हो सकती है, चाहे वो बॉस में आ जाए या आप अधिक ईगोइस्टिक हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। और ये क्योंकि 10वां घर है, और यहाँ पे आज आपने देखा है कि शेयर मार्केट किस तरीके से धड़ाम हुई। जब तक मैं ये वीडियो बनाने बैठा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ब्लैक मंडे तक का नाम दे दिया गया न्यूज़ में उसे। तो हमने कैसे डील करना है चीज़ों से, आप समझ ही गए होंगे। इस वक़्त जब तक बुध नीच है, कोई पंगा नहीं। बुद्धि भी प्रॉब्लम में है, बिज़नेस भी प्रॉब्लम में है। शांति से चलिए। और हाँ, ओम गण गणपते नमः ऐसा करते हुए कल मैं कंसल्टेशन कर रहा था, उन्होंने बताया सर मैं तो पहले से ही रोज दुर्गा गणेश जी को चढ़ा रही हूँ। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, इसीलिए आप बचे हुए हैं। तो दुर्गा गणेश जी को 21 11 7 जितनी आपको मिले धोखे, ओम गण गणपति नमः करते हुए अपने बिजनेस, अपने बुद्धि के लिए, अपने काम के लिए प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में अर्पित करें, निश्चित तौर पे बचाव रहेगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। अब 3-4 दिन बचे हैं, फटाफट से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर वेडनेसडे नो एनरोलमेंट्स, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो एनी टाइम आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। मैसेज ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैसेज ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको टीम रिप्लाई करेगी। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हुए और हमारी टर्म्स ठीक बैठे तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन वालों के लिए नवम घर में यहाँ पर ये बुध नीच हो रहे हैं। नवम घर हमारे पिता का है, तो कहीं पिता से आप बहसबाजी ना कर बैठे। नवम घर हमारे गुरुओं का है, कहीं उनसे मन मुटाव ना कर बैठे। नवम घर हमारी लंबी यात्राओं का है, लंबी यात्राओं में किसी से ना झगड़ पड़े। तो यहाँ पे आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक भी बुध है और यहाँ आके नीच हो रहा है। तो एक तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो जर्नीज कर रहा हूँ, उस पर खर्चा कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब तो हो ही नहीं रहा है। और हो सकता है कि पिता की सेहत पे पैसा खर्च करना पड़ जाए। तो ये आई थिंक एक मौका है आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखने का। और क्योंकि तीसरे
जो घर के मालिक हैं बुध, वो भी यहाँ आकर नीच हो रहे हैं, तो वाक़ई ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी रहेगी और सूर्य भी क्योंकि यहाँ पर है, आप इगोइस्टिक वे में अपने पिता या अपने गुरुओं से बात करके अपना ही काम खराब कर सकते हैं या लॉन्ग जर्नी के दौरान आप किसी से झगड़ पड़ें, फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, ऐसी चीज़ें करें। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा तरीका है इस समय कि चैरिटीज़ अगर आप अपने पिता को साथ लेके जाएँ, मंदिर में चैरिटीज़ अगर आप करें, वो सबसे अच्छा तरीका है और उसके अलावा ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए दुर्गा गणेश जी को अर्पण करें 7, 11 या 21। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत मजबूत है और आपको पता ही है कि बुध हमारा बिज़नेस, बुद्धि सब कुछ है, ये खराब तो सब खराब। तो इसे हमने कम से कम ये यहाँ पे आई थिंक 7 या 8 मई तक रहेंगे यहाँ पर, तो बचाव हमने करना है अपना, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सैटरडे संडे, अब तो 3-4 दिन का समय बचा है। वेडनेसडे से पहले-पहले फटाफट से एनरोल करें, 12 अप्रैल को शुरू हो जाएँगी। सैटरडे संडे घर बैठ के आपको पढ़ना है एस्ट्रोलॉजी और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, पर्सनली जो क्लासेस लेना चाहते हैं, डेफिनिटली उनके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर। आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं पर्सनली वाले तो, लेकिन उसके लिए टाइम स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए, तो मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि फीस का भार मैंने कभी किसी पे एक बार में नहीं डाला क्योंकि मैं हर परिस्थिति से खुद भी गुजरा हूँ। इसलिए मैं आप हमेशा सबसे कहता हूँ आइए पढ़िए, वो इम्पोर्टेंट है। फीस आप धीरे-धीरे या दें या कैसे दें वो ज़रूरी नहीं है। आप पढ़िए बस, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंह लगन वालों, आपके लिए बुध महाराज नीच हैं और अब डायरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कहानी या नीच की बात करूंगा क्योंकि नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो अच्छी बात है, आपके लिए बचाव रखेगा, लेकिन नीच का ग्रह अब डायरेक्ट भी हो गया तो अब वो आपको रिजल्ट देने के लिए रेडी है। आपके अष्टम घर में नीच हो रहा है तो सडन चीजें यहाँ पर होने की संभावना मुझे दिखाई देती है। एकदम से आप सडन डिसीजंस ले सकते हैं। आपके वाणी के भी मालिक हैं, तो हो सकता है आपकी वाणी बहुत अधिक कड़वी कड़वी हो जाए, आप गलत बोलें। आपके 11वें घर के भी मालिक हैं, इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी, लेकिन इच्छाओं के घर का मालिक यहाँ पे नीच है, तो सडन डिसीजंस के साथ आप अपनी इच्छाएं बिगाड़ सकते हैं। समाज में से हर्डल्स ऐसी आ सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। बने बनाए काम आपके जो है बिगड़ते यहाँ पे दिखाई देते हैं और नेटवर्किंग आपकी जो आपको लग रहा था ये मेरा सबसे स्ट्रांग पहलू है, वही सबसे वीक पहलू साबित हो जाए। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे अपनी नेटवर्किंग पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इसके अलावा अपनी वाणी पे, अपने उस पे भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और बुध यहाँ पे नीच हो रहा है तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स अड़ सकते हैं। सडन लॉसेस की कहानी, आज से बड़ा लॉस, ब्लैक मंडे, कितना मार्केट टूटा है आज, तो आपको भी ध्यान रखना। अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो शांति से बैठ जाइए, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट दिस मरकरी चेंज। और वो जून के फर्स्ट वीक में कहीं जाके मुझे, अब मई के फर्स्ट वीक में जाके चेंज होने की संभावना है, लेकिन फिर भी 18 मई तक नो बिग डिसीजंस। आपके भाग्य का मालिक भी नीच है, आपके लगन का मालिक अष्टम में आकर ग्रहण में फंसा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक तौर पे भी परेशान फील कर रहे होंगे। मैं फिर वही कहूँगा 18 मई का समय जो है उसे गुजर जाने दीजिए। आप भी गणेश जी को गण गणपते नमः का जप करते हुए दुर्बा अर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, इससे बड़ी रेमेडी इस वक्त कोई नहीं है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे के लिए और घर बैठ के पढ़ना है आपको जूम के जरिए, बिल्कुल स्क्रैच से, बिगनिंग से। आपको कुछ नहीं आता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बुधवार से पहले तक एनरोल कीजिए फटाफट, और उसके बाद अगर जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली। वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या लगन वालों के लिए जो बुध महाराज हैं वो आपके सप्तम घर में नीच हो रहे हैं। सप्तम घर, मुझे लगता है कि आप वो लोग हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में या बिजनेस में हैं, काइंडली पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, और अगर आप मैरिड भी हैं तो आपके लिए, और बुध की महादशा में भी हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है। लेकिन इस मुश्किल समय को भी अच्छा हम बना लेंगे, कैसे वो बताऊंगा, लेकिन पहले प्रभाव बता देता हूँ। इस वक्त आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से उलझ सकते हैं, या उनकी हेल्थ को लेके भी आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक भी यही है, अष्टम घर का मालिक भी यही है, अष्टम घर का मालिक भी नीच है, तो सडन हेल्थ इश्यूज या सडन आपके ससुराल पक्ष के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई या शेयर्ड रिसोर्सेज में कुछ इधर उधर हो गया, ये संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि भी है और राहु भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, तो कस्टमर्स के साथ डीलिंग के दौरान कुछ इधर उधर मनमुटाव की स्थिति होना वो भी दिखाई देती है। तो कुल मिला के बुध आपके लिए लगन के ही मालिक होकर यहाँ पे नीच है, और दसम का मालिक अपने से दसम में नीच है। सो यू पीपल शुड बी वेरी केयरफुल इन योर बिजनेस एक्टिविटीज, डीलिंग विद योर पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डीलिंग विद कस्टमर्स बहुत सॉफ्ट रहनी चाहिए।
कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं बिजनेस को लेके या अपनी निजी जिंदगी को लेके या कुछ भी लेके, बस अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिए, दोनों की हेल्थ का ध्यान रखिए, बस यही आपसे कहना चाहूंगा। और बेहतर होगा अगर सुबह दोनों जने समय निकालें और दुर्बा लें और गणेश जी के आगे आप ओम गणपति करते हुए अर्पण करें, 11, 21 या 7 जितने भी आपके पास अवेलेबल हो जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर लें तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। और हनुमान चालीसा तो सबके लिए मस्ट 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 है जून के महीने तक, क्योंकि आपके तो इच्छाओं का मालिक और पुरुषार्थ का मालिक भी नीच है। तो स्थितियां उतनी सरल नहीं है अभी बर्थ चार्ट्स में, बस भगवान का नाम ही हमें बचा सकता है। इन वीडियोस के आने का मतलब ही होता है आप लोगों को अलर्ट करना, क्योंकि आप अगर अलर्ट हैं, आपने वीडियो सुना और मन में आया यार मैं बैठा ही तो हूँ कर लेता हूँ, क्या पता आपको भगवान कौन से संकट से बचाए, तो कीजिएगा जरूर। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, क्या पता आपके मन में ये भी आ जाए कि मैं एस्ट्रोलॉजी ही कर लेता हूँ, अपने जीवन को खुद से पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ कंसल्टेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, आप खुद से पढ़िए। उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत नॉमिनल फीस है, फिर भी ना दे पाए तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में दीजिए। बुधवार से पहले कोशिश कीजिए एनरोल करा लें, क्योंकि 12 से सैटरडे से तो क्लासेस ही शुरू है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं अपने कंट्री टाइम जोन के हिसाब से या नो अपने शेड्यूल के हिसाब से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिब्रा यानी कि तुला। अब तुला वालों के लिए बुध महाराज आपके छठे घर में नीच हो रहे हैं। छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु के अलावा हमारा वर्क प्लेस भी है, हमारी सेवाएं भी है। तो यहाँ पे गुंजाइश बन सकती है कि आप कहीं किसी अपने कोवर्कर के साथ ही मनमुटाव की स्थिति में आ जाएं। हो सकता है आप झगड़ पड़े, बहस करें, लड़ाई करें और बॉस भी आपका साथ ना दे, क्योंकि 10वें घर में बॉस का जो घर है वहीं पे तो मंगल नीच चल रहे हैं और सप्तम घर के मालिकों के वहां पे नीच है। यानी कि प्रॉब्लम लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बॉस के साथ और वर्क प्लेस पे नजर आती है। और उसके लिए कारण आपकी बोलबाणी बन सकती है, क्योंकि दूसरा घर स्पीच का है, उसका मालिक नीच होकर ही 10वें घर में पड़ा हुआ है। तो कर्म को मंगल भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज यहाँ पर बात बुद्ध की है, बुद्धि हर लेता है। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, ईगो में आके आप बहस कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि 11वें घर का मालिक सूर्य भी यहाँ पर है। और इस समय अगर अगर आप किसी मंदिर में जाके सेवाएं प्रदान करें, वहां पे आप झाड़ू पोछा करें या फिर आप दान करें, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। और गणेश जी के आगे दुर्बा आप भी चढ़ा सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए आप दुर्बा चढ़ाएं गणेश जी को, 7, 11 या 21 जितनी आपको अवेलेबल हो जाए वो तोड़ें, उसको धोएं और चढ़ाएं। और विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए। और हनुमान चालीसा तो जून तक मस्ट है, पूरी जिंदगी करें मैं तो कहता हूँ। पर कुछ लोग हैं जो सीजनल करना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि इस वक्त विष्णु सहस्त्र नाम करना और हनुमान चालीसा करना, क्योंकि आपको अगर बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको शक्ति देनी है, तो फिर विष्णु भगवान हमें पकड़ने पड़ेंगे। और मंगल भी क्योंकि नीच है तो हमें हनुमान जी को भी मनाना पड़ेगा। तो ऐसा आप करके चलिए, आपके लिए चीजें अच्छी हों, सरल हों, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अदरवाइज आपके तो हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे, क्योंकि लगन का मालिक भी यहाँ पे है। और हेल्थ इश्यूज भी ऐसे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये हो क्यों रहा है, ये दवाई खाई, वो डॉक्टर चेंज किया, वो किया, क्योंकि अष्टम का मालिक भी यहाँ पे है, छुपे हुए घर का। हालांकि यहाँ पर आके वो आपके छुपे हुए शत्रुओं को खत्म कर देता है, कई बार छुपे हुए रोग को भी खत्म करने की कोशिश करता है। पर राहु, शनि, सूर्य, इतने प्लैनेट्स जब आ जाएं तो नीच भंग राजयोग का अंदाजा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने ग्रहों ने अपना वहां पे प्रभाव देना है, आप इतना माइन्यूटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए, और जो रेमेडीज मैंने की हैं वो जरूर जो बताई हैं आपको जरूर कीजिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे बुधवार तक फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अब तो 4-5 दिन का समय, आज व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, जिनका टाइम बिल्कुल डिफरेंट है, उनका शेड्यूल्स अलग हैं, कंट्री डिफरेंट है, वो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वन ऑन वन आपको मैं बैठ के पढ़ा सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम। तो पूछने में क्या अर्ज है, कौन सा टाइम, कौन सी डेट, कौन से महीने में अवेलेबल है, यू कैन आस्क, मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, आपके लिए जो है बुध महाराज नीच के हैं पंचम घर में। अब यहाँ पे डायरेक्ट होने के बाद सबको लगा होगा यार डायरेक्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया, डायरेक्ट होते ही इन्होंने मार्केट देखिए कितनी तोड़ दी। और आपके लिए तो स्पेकुलेशन वाले घर में ही हुए हैं, तो आइडेंटिफाई हो गए वो लोग जिनको शेयर मार्केट में बहुत अधिक ध्यान से चलना है। आप हैं वो लोग, क्योंकि देखिए आपके लिए बुध स्पेकुलेशन के घर में ही नीच है, और अब डायरेक्ट भी हो गए, और गेंस के घर के भी मालिक हैं। और सडन जो
चीज़ों का घर है, अष्टम उसके भी मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज के मार्केट से हुए नुकसान को देखने की कोशिश करें और उन लोगों को ढूँढने की कोशिश करें जिनका हुआ है फॉर रिसर्च पर्पज़, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले होने चाहिए। तो अगर आप कहीं ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो अभी भी थोड़ा-सा सँभल जाइए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक़्त अगर आप यू नो गणपति जी का ध्यान करें, गणपति जी को मनाएँ, दुर्बा लें, उसको आप तोड़ें, 7, 11, 21 जितनी मिल जाए उसे धोएँ और गण ओम गण गणपते नमः करते हुए आप गणपति जी के आगे चढ़ाएँ। शेयर मार्केट में थोड़ा ध्यान से काम करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और क्योंकि मंगल आपके लगन का मालिक भी नीच है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होनी है और भाग्य में ही नीच है, कैसे भाग्य चलेगा? तो उससे आपकी रक्षा करेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी को पकड़िए, गणेश जी को पकड़िए, उनके चरण पकड़ लीजिए और जिस तरह से मैंने आपको कहा है उस तरह से मनाने की कोशिश कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि 18 मई तक नो बिग डिसीजंस, नो बिग डील्स, कुछ नहीं करना है मुझे। मंत्र जप का भी ये घर है, तो जिस चीज़ों को हम एक्टिवेट कर लेते हैं किसी घर से, वही चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम खराब चीज़ें एक्टिवेट करें। हम अगर मंत्र जप को एक्टिवेट करेंगे तो वही एक्टिवेट होगा। देख तो रहे हैं आपके गेंस को मालिक पर, वहां भी केतु बैठे हुए हैं, गेंस होने नहीं दे रहे हैं, प्रयास आपके बहुत हो रहे हैं, फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, दिमाग में जकड़ है। तो इन सब चीजों से पार पाने के लिए मैंने आपको रेमेडी बता दी है। गणेश जी को आप चरण पकड़ लीजिए, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जप आप लगातार कीजिए, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत हों तो फिर आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए भगवान का सहारा नहीं लेंगे तो किसका सहारा लेंगे। कीजिए, खास करके अगर आप बुध की दशा में हैं या राहु की महादशा में हैं या शुक्र की दशा अंतर्दशा है या सूर्य भी क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं और इतने प्लैनेट यहाँ पे बैठे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी की तो दशा चल ही रही होगी, इसीलिए प्रभाव इतना ज्यादा है सब पे। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं और अब तो 12 अप्रैल से शुरू भी हो रही हैं। जिन्होंने एनरोलमेंट्स कर लिया आज उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं की हैं कृपा करके वो अगर बुधवार तक ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे टीम ने भेजे जो आए हैं पेंडिंग स्थिति में है। चिंता न करें फीस की, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप दे ही देंगे, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 नहीं तो 3 बार में। सीखना जरूरी है, आइए सीखिए। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट का मतलब है कि ये धनु लगन वाले हैं और इनके लिए ये पूरा घटनाक्रम चतुर्थ घर में हो रहा है। बुध यहाँ पर बैठे हैं, नीच होकर वक्री थे, थोड़ा सा काम बना हुआ था लेकिन अब नीच हैं पूरी तरीके से, तो डायरेक्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आपके लिए सप्तम घर का मालिक यहाँ होके नीच है, तो ये तो दिखता है कि बिजनेस या लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ की फ्रस्ट्रेशन आपके पीस ऑफ माइंड को भंग कर रही है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बर्थ प्लेस पे ही काम कर रहे हैं, जहां आप जन्म हुए उसी के आसपास रहते हैं, काम करते हैं, तो ये मुश्किल परिस्थिति है। मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, आपकी आत्मा मन परेशान है बहुत देर से, वो यहाँ पर दिखाई देता है। डोमेस्टिक पीस यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। वर्क प्लेस पे भी उलझने बहुत ज्यादा बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स वहां पे भी दिखाई देती हैं, क्योंकि आपका मंगल भी नीच है। यानी कि खर्चे भी इतने हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है और सडन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम घर के मालिक भी नीच हैं। तो निश्चित तौर पे लव लाइफ और बच्चों को लेके भी परेशानी जो है ज्यों की त्यों आपके जीवन में बनी हुई है। लेकिन आज वीडियो बुध बुध का है और किसी एक प्लेनेट को एक तरीके से आप ठीक पर कर भी लेंगे, लेकिन अगर दूसरा कोई प्लेनेट कहीं मार कर रहा है तो उसको कैसे ठीक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी को दुर्बा अर्पण करनी है। 7, 11 या 21 की मात्रा में ओम गण गणपते करते हुए दुर्बा अर्पण करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि हमें मंगल को भी ठीक रखना है आपके खर्चों को कम करने के लिए और आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो उसको आप विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश जी को दुर्बा चढ़ाना और हनुमान चालीसा, ये आप कीजिए। तीनों चीज़ें निरंतर कीजिए, बिना रुके हुए कीजिए, क्योंकि 18 मई तक चीज़ें उथल-पुथल चलती रहेगी और हमने उससे अपने आप को बचा के रखना है। तो ये सबसे सहज सरल तरीका है, इसलिए मैंने ये छोटा-सा वीडियो बनाया ताकि सब सजग हो जाएँ। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे घर बैठ के सीखना है। 12 अप्रैल को तो शुरू हो रही हैं, तो बुधवार तक फटाफट से एनरोलमेंट कर लीजिए। जो क्वेरीज आपने की हैं, जो पेंडिंग में है, वो लोग भी फटाफट से आ जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप आज बन ही जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। कैप्रिकॉन यानी कि मकर। अब मकर वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए बुध नीच हो रहे हैं आपके तीसरे घर में। तीसरा घर हमारा पुरुषार्थ, हमारा करेज, हमारी कम्युनिकेशन। अब इसमें एक बात यह है कि ठीक है कि आपके छठे घर के मालिक नीच हो रहे हैं, आप कह दोगे कम से कम मेरे रोग ऋण शत्रु का मालिक तो नीच हुआ, मैं थोड़ा सा बचा रहूंगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो भाग्य के भी मालिक हैं।
तो यहाँ पर आपका भाग्य भी उतना अधिक साथ नहीं दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े बिजनेस में भी है तो आपको लग रहा है कि जितना प्रयत्न, जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है सामने से, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच है, बुध बिजनेस का कारक है। यहाँ पर इस वक्त भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है। तो आपने क्या करना है, एक तो अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अधिक ध्यान से रहना है, लड़ने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस वक्त जो कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो प्रेजेंटेशन के जरिए करना हो, चाहे आपको अपनी बातचीत के जरिए करना हो, क्योंकि शनि भी यहाँ पे बैठे हैं स्पीच के मालिक दूसरे घर के, आपको बहुत अधिक ध्यान से शब्दों का, लाइनों का चुनाव करना है। अगर आप किसी को रिटर्न में भी कुछ भेज रहे हैं उसमें भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि ये हमारी राइटिंग का भी घर है। तो छोटी यात्राएं तो अवॉइड हो सकती हैं तो बिल्कुल कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए। लंबी यात्राओं के घर में भी केतु है, धार्मिक यात्रा को छोड़कर कहीं जाना पड़ ही जाए तो चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, ऐसी चौपाई 11 बार बोल के अपनी यात्रा आप कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है आपको, और आप भी गणपति जी का ध्यान रखते हुए, हालांकि बेशक छठे घर का मालिक जो नीच है, लेकिन फिर भी अपनी शोल्डर्स और अपने कंधों को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजग रहना है, थायराइड को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गणपति जी को 7, 11 या 21 की मात्रा में आपको जो है वो दुर्भा चढ़ानी है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गण, हर रोज सुबह बिना किसी ब्रेक के। सुबह ना हो पाए, बहुत आप लेट होते हैं तो शाम को आके चढ़ा दीजिए। और उसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना, सुनना या बोलना अत्यधिक जरूरी है। और क्योंकि मंगल आपके सुख का कारक, आपके गेंस का कारक मंगल भी नीच है और आपके सप्तम घर में नीच है, तो लाइफ पार्टनर के साथ तो बिल्कुल उठापटक चल रही होगी या उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का सहारा भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जरूर कीजिए, क्योंकि अभी हमें 18 मई तक यही सब चीजें करनी है और मैं तो चाहता हूँ ये सब चीजें आप 18 मई तक करें और ये फिर आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए। कितनी अच्छी बात होगी कि आप उम्र भर ऐसे अच्छे काम करेंगे। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। जिन्होंने एनरोल कर लिया उनका व्हाट्सएप ग्रुप आज बन जाएगा, जिन्होंने नहीं किया पेंडिंग है, फटाफट से करें प्लीज। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, जिनका टाइम जोन यानी कंट्री डिफरेंट है या जिनका एक टाइम ही शेड्यूल डिफरेंट है, वो जो है पता कर सकते हैं कि क्या मैं पर्सनली सीख सकता हूँ तो कब सीख सकता हूँ। ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलिए, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कुंभ वालों के लिए तो दूसरे ही घर में सारी धमाल चौकड़ी हो रही है। तो भैया आपको तो अपनी वाणी पे अत्यधिक ध्यान रखना है। आप वो लोग हैं जो अपना बना हुआ काम बिगाड़ लेंगे अपनी वाणी की वजह से, क्योंकि एक तो बुध वाणी का कारक, ऊपर से वो वाणी के ही घर में नीच हो रहा है। नीच तो है ही है, नहीं डायरेक्ट हुए और फिर नीच हो गए ना, पूरा प्रभाव आएगा। ऊपर से राहु के साथ बैठे हुए हैं, बोलनी आपने एक गलत बात है बोल दोगे आप 4, ठीक है। और देख रहे हैं वो कहाँ पे, अष्टम घर में सडन चीजें होने की संभावनाएं आपकी वाणी की वजह से बन जाएंगी। पंचम घर का मालिक भी नीच है, यानी बुद्धि भी नहीं चल रही है। और यहाँ पर बुद्ध जो है अष्टम घर के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आप सडन चीजों को, सडन लॉसेस को, सडन घटनाओं को खुद से आमंत्रण अपनी वाणी के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि ये घर सिर्फ वाणी का नहीं है, ये हमारे खान पान का भी है, उसमें भी अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यही घर हमारे फैमिली बिजनेस का भी है, तो फैमिली बिजनेस में भी अत्यधिक चौकसी, बिना कंट्रोवर्सी के, बिना लॉस के कैसे चला जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। और क्योंकि ये घर हमारे फैमिली का भी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम फैमिली से ही मनमुटाव ना कर बैठें। और यही घर हमारी, क्योंकि अब सेविंग्स का भी है, तो सेविंग्स भी आप इस वक्त नहीं कर पा रहे होंगे, ड्रेन हो रही होंगी लगातार, उसको भी आपने ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको करें। कम से कम 18 मई तक जो है इन सब चीजों पे ध्यान देना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए और ओम गण गणपते नमः करते हुए दुर्वा एक एक गणपति जी के आगे चढ़ाते रहिए। और हनुमान चालीसा भी अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि आपके कर्म के मालिक ही मंगल हैं, आपकी कम्युनिकेशन के मालिक ही मंगल है, नीचों के बैठे हैं छठे घर में, तो रोग ऋण शत्रु को भी आमंत्रण दे रहे हैं। तो बहुत अधिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनका वर्क प्लेस पे भी कंट्रोवर्सी चल रहा है या चल सकता है। ये कोई इतना अच्छा नहीं है जो गोचर हो रहा है बुध का। इसलिए जो मैंने रेमेडीज आपको बताई हैं करके चलिए, बहुत अच्छा होगा। और स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के सीखना है। बुधवार तक फटाफट से एनरोल कर लीजिए, जिन्होंने एनरोल कर लिया है उनका व्हाट्सएप ग्रुप आज बन जाएगा। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। Pisces, the most affected
ascendant as per their body, as per their health, as per their mind, as per their thoughts। मैं जितने मीन लगन वालों से बात करता हूँ मैं उतना उलझता जाता हूँ, क्योंकि सबके सब परेशान हैं। किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी का माइंड ठीक नहीं है, किसी का काम ठीक नहीं चल रहा है, अपने आप में ही उलझे हुए हैं। बहुत परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बुध यानी बुद्धि का प्लेनेट कहाँ नीच हो रहा है, आपके लगन में नीच हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी चल रही है, और यही आपकी फ्रस्ट्रेशन, यही आपकी बुद्धि जो है, जो नीच हुई बैठी है, यही घर घर की सुख शांति को भी यहाँ पर ले डूबी है। और कहीं ना कहीं इस वक्त आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। वाणी भी आपकी, क्योंकि जब हमारी बुद्धि चले जाती है तो वाणी तो अपने आप कर्कश हो जाती है। तो आपके स्पीच का मालिक मंगल भी नीच चल रहा है, भाग्य का मालिक भी नीच चल रहा है, और चल रहा है पंचम घर में, यानी दिमाग भी नहीं चल रहा। वो भी आप गुस्से में बैठे हैं, फ्रस्ट्रेट होके। कितनी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये सब 18 मई तक की कहानी है। उसके बाद ऑलमोस्ट 80% चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर हमें थोड़ा जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब मरकरी मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उससे कैसे अलग होना है। फिर ये जो फर्स्ट इनिंग है 2025 की, यानी कि जनवरी से जून तक की फर्स्ट इनिंग थोड़ी सी टफ है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो हैं वो इस चार्ट की पिच पे टर्न ले रहे हैं। कब कौन सा ग्रह घूम के कहाँ से क्या कर दे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन फिर सेकंड हाफ में जाके ये पिच फ्लैट हो जाएगी, ग्रह अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे और चीजें आपके अनुसार होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए तो बचाव करना है ना। तो आप भी गणपति जी को चाहे घर में या मंदिर में जाके दुर्भा चढ़ाएं, 7, 11 या 21 की मात्रा में उसे धो लें तोड़ के, और ओम गण गणपते नमः करते हुए आप उनको अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुने या करें, और हनुमान चालीसा तो सबके लिए मस्ट है जून तक। तो ये सब चीजें करें, उसी से आपका बचाव होना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको। आज मार्केट में क्या हुआ सबने देखा ही है, किस तरह से शेयर मार्केट लुढ़की है। और बुध आज ही डायरेक्ट हुए हैं, यानी कि नीच का प्रभाव देने के लिए आए हैं, और राहु के साथ बैठ के देखिए कैसा क्रैश उन्होंने एकदम ला दिया है। तो सबने अत्यधिक ध्यान से चीजें करनी है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपने आप को खुद पढ़ना चाहते हैं, अपनी चार्ट को या अपने नियर वंस के चार्ट को या अपनी जिंदगी को खुद समझना चाहते हैं, तो इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। जिन लोगों ने एनरोल कर लिया उनका ग्रुप आज बन जाएगा, जिन्होंने नहीं किया है दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। वेडनेसडे तक फटाफट से कर लीजिए। और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो आप क्वेरी कीजिए, जब भी टाइम होगा आप ज्वाइनिंग कीजिए, उस हिसाब से चीजें हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ गणपति जी से, विष्णु जी से, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी लगन वालों के लिए आप थोड़ा सा आशीर्वाद भरा हाथ रखें, और 18 मई तक जो चीजें टफ बनी हुई हैं उनको आप जो है सबके लिए इजी बनाएं, सबके संकट हरें। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।